वो कौन सा अमल है जिसको करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है? आइए जानते हैं इस वीडियो में, एंड तक ज़रूर देखें। अस्सलामु अलैकुम, मैं ज़ुबैर अली स्वागत करता हूँ मेरे इस मिनी व्लॉग में। फजर की नमाज़ पढ़कर बड़ा सुकून मिला और सहरी खाने के बाद मैंने नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़कर मैं अपने घर की तरफ आ जाता हूँ। उसके बाद मैं ठाकर द्वारा आ जाता हूँ हातिम को लेकर। ये ठाकर द्वारा की वो गली है जो दोपहर के वक्त बिल्कुल भरी हुई रहती है, लेकिन सुबह सुबह ये बिल्कुल खाली मिलती है, यहाँ पर कुछ नहीं। मैं अपने रूम पर पहुंच जाता हूं और वहां जाकर मैं कंफ्यूज हो जाता हूं कि कौन से कपड़े पहनूं, क्योंकि आज फ्राइडे था, जुमे का दिन था, मुझे अच्छे से तैयार होना था, इसलिए मैं कंफ्यूज था कि कौन से कपड़े पहन। ये कपड़ों का ढेर लगा हुआ था। मैंने सोचा कि पहले इनको फोल्ड कर दिया जाए, इनको मैनेज कर दिया जाए और उसके बाद मैं कौन से कपड़े पहनूंगा ये डिसाइड करने वाला हूँ। लेकिन मेरे पास कपड़े तो धुले हुए थे ही नहीं जो मुझे पहनने थे, इसलिए मैंने उनको टब में डाला और उनके ऊपर आला और सर्फ का इस्तेमाल किया ताकि कपड़े चमकदार और खुशबूदार हो जाए। 11 बज चुके थे और मुझे बहुत जल्दी हो रही थी मस्जिद में जाने की, इसलिए मैंने जल्दी से उनको सुखाने के लिए मशीन के अंदर डाला और मशीन बहुत तेज़ वाइब्रेट हो रही थी, आप देख सकते हैं। तो मुझे लगा कि यार इसमें कुछ हो ना जाए। सुखाने के बाद अब आता है आयरन का नंबर और मैं फिर आयरन करने के लिए बैठ जाता हूँ। तो नहाने के बाद हमारा टूटा फूटा लुक आता है और ये कपड़े जल्दी जल्दी धोने की वजह से हमारी जेब भी फट चुकी थी। इसी के साथ मैं पहुंच जाता हूं मस्जिद, क्योंकि 1 बज चुका था, अभी तो कोई नहीं आया था। मैं पहुंचा हुआ था, 1-2 शख्स और थे मस्जिद के अंदर जो पहले आकर बैठ गए। उसके बाद मैं बनाता हूँ वुज़ू सुन्नत तरीके से, जो काफ़ी सुकून देता है, और मैं सुन्नत पढ़ने के बाद फिर कुरान का दूसरा पारा पढ़ना शुरू कर देता हूँ। और फिर मेरे सामने कुरान की वो आयत आती है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिन, जो आजकल ट्रेंड कर रही है इंस्टाग्राम पर। यही वो आयत है जो रमज़ान से रिलेटेड है। और फिर उसके बाद खुतबे का टाइम हो जाता है। हम खुतबा बड़े ध्यान के साथ सुनते हैं, लोग भी बहुत खुशी से और पुरसुकून होकर खुतबा सुनते हैं। जमात के साथ नमाज अदा करने के बाद फिर लोग अपनी अपनी नमाज अदा करने लगते हैं। चाचा दुनिया के साथ आखिरत भी कमा रहे हैं। घर आने के बाद मैं देखता हूँ बच्चे भी नमाज में मुब्तला है, नमाज पढ़ रहे हैं, बड़ी खुशी और अच्छे तरीके से नमाज को अदा कर रहे हैं। ये तलहा है। असर की नमाज के बाद फिर इफ्तारी की तैयारी शुरू हो जाती है। उसी के साथ इफ्तार का वक्त हो जाता है और बच्चों ने इफ्तारी की तैयारी कर ली है और यहाँ पर बैठकर दस्तरखान पर दुआ मांग रहे हैं और मैं भी यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। माशाल्लाह। जल्दी से इफ्तार करने के बाद मैं पहुँच जाता हूँ मस्जिद, लेकिन फिर भी इतनी जल्दी करने के बावजूद भी मेरी 2 रकात नमाज छूट चुकी थी, क्योंकि मेरा घर बहुत दूर है मस्जिद से, इसलिए मेरी 2 रकात नमाज छूट गई थी। मस्जिद में था आज जोड़, तो मैं इसमें शामिल हुआ। फिर अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स फजर की नमाज बाजमात अदा करता है और सूरज निकलने तक बैठा रहता है और अल्लाह का जिक्र करता रहता है और उसके बाद 2 रकात नमाज और पढ़ता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे हज का सवाब अता फरमाते हो जो कबूल हुआ हो। तो कैसा लगा आपको ये ब्लॉग? आई होप कि पसंद आया होगा। थैंक